नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसका असर कश्मीर तक दिखा है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका असर कश्मीर तक दिखाई दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर। वैसे भी आप ये जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर एक ऐसा इलाका जो भूकंप केंद्रित रहता है। ऐसे में अब ये भूकंप के जो झटके आए हैं, जिसका असर कश्मीर तक देखा गया है, इस पर हम और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दिल्ली एनसीआर से भूकंप के झटके की खबर आ रही है और कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने संवाददाता जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, क्या बहुत तेज ये झटके महसूस किए गए हैं? जी देखिए, जो अभी जानकारी मिल रही है, जिसका मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है 5.9 जो है वो दर्ज किया गया है। हालांकि स्थानीय लोगों से जब हम पूछ रहे हैं इस बारे में, तो कुछ खास इफेक्ट दिल्ली में खास तौर पर नहीं देखने को मिला है। लेकिन एनसीआर की बात करें तो वहां पर लोगों को घर में महसूस हुए हैं झटके। हालांकि किसी तरीके की फायर के पास भी कोई कॉल नहीं है, कोई घटना की जानकारी अभी नहीं मिली है। लेकिन दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करते हैं तो 5.9 इसका जो रेक्टर स्केल जो है वो जानकारी मिली है। हालांकि इसका केंद्र क्या था, इसको लेकर अभी कोई ऑफिशियली जानकारी अभी हमारे पास नहीं मिली है। लेकिन जो लोग अपने घरों पे थे, खासतौर पर एनसीआर के इलाके में जो लोग घरों पे थे, उनको जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस उन लोगों ने किए हैं। जिसके बाद से ही अभी चेक किया जा रहा है कि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना तो नहीं हुई, लेकिन अभी तक ऑफिशियली तौर पर इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। ठीक जी जतिन, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और अभी तक किसी तरीके के नुकसान की कोई खबर तो नहीं आई है, ये जानकारी हमें मिल पा रही है। और जितने लोगों से अभी तक हमारे संवाददाता ने भी चर्चा की है, बहुत ज्यादा दिल्ली में तो लोगों ने इसे महसूस नहीं किया। लेकिन भूकंप का केंद्र जो है वो अफगानिस्तान के हिंदकुश बताया जा रहा है। और आप जान रहे हैं कि ज्यादातर जो भारत की तरफ भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, उसका केंद्र अफगानिस्तान का हिंदकुश इलाका ही रहता है, जिसके आफ्टर इफेक्ट्स भी भारत में नजर आते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हमारे सहयोगी अगर जतिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पर हम और जानकारी उनसे लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, ये देखिए एक तस्वीर जो अभी सामने आई है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। हालांकि इस तस्वीर को देखकर तो दहशत होती है। तेजी से झूमर जो है सीलिंग पर लगा हुआ, वो झूमर लाइट से हिलते हुए नजर आ रही है। ये तस्वीर श्रीनगर की आप देख रही हैं। श्रीनगर से ये तस्वीर आई है जब भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू और कश्मीर में ये झटके महसूस किए गए। श्रीनगर की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हिंदकुश बताया जा रहा है और दिल्ली एनसीआर में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए, उसकी तीव्रता 5 से ऊपर की बताई जा रही है। 5.9 रिक्टर स्केल पर तीव्रता मापी गई है। ये तस्वीरें थोड़ी सी परेशान करने वाली हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं सीलिंग पर लगा हुआ झूमर कितनी तेजी से हिल रहा है, लाइट्स कितनी तेजी से हिल रही हैं। ये बताने के लिए काफी है कि ये भूकंप की तीव्रता अच्छी खासी है। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों के रिएक्शन हम आप तक पहुंचा पाएं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और श्रीनगर से एक ये जो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अफगानिस्तान के हिंदकुश में भूकंप का केंद्र रहा। और जितने भी अर्थक्वेक की खबरें आप भारत में देखते हैं, अधिकतर उसका केंद्र अफगानिस्तान के हिंदकुश पहाड़ियों से होता हुआ भारत तक ये जो भूकंप है ये महसूस किया जाता है। तो जो सेंटर रहा, उस एपिसेंटर पे तो वैसे भी तेज झटके महसूस किए गए होंगे, लेकिन दिल्ली एनसीआर में इसका असर कितना था, इस पर हम और ज्यादा जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। जतिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, देखिए जो श्रीनगर से तस्वीरें आई हैं वो तो थोड़ी परेशान करने वाली हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट हिलती हुई नजर आ रही हैं। एग्जैक्टली कितने बजे भूकंप का ये झटका आया? पहला झटका कितने बजे आया? जी देखिए, सुबह 9:40 पर अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर 9:40 पर फील किया गया 5.9 मैग्नीट्यूड जो हमें जानकारी मिल रही है, उस रिएक्टर स्केल पर ये झटके महसूस किए गए। डेप्थ की बात करें तो जमीन से तकरीबन 210 किलोमीटर नीचे की इसकी डेप्थ थी।
71.10 यानी कि 1 सेकंड से भी अगर हम कम की बात करें तो 71.10 के हिसाब से जो जानकारी मिल रही है वो लोगों ने फील किया है। और इसका एपिक सेंटर हिंद कुश रीजन जो कि अफगानिस्तान में बताया जा रहा है, वहां इसका एपिक सेंटर था। हालांकि जम्मू कश्मीर में ज्यादा महसूस किया गया। अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो नोएडा और दिल्ली के कुछ हिस्से हैं जहां पर लोगों ने फील किया, और लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर हम देख रहे हैं, चाहे वो लाइट के झूमर हो, फैन हो, उसके जरिए लोग ये बयां भी कर रहे हैं कि किस तरीके से भूकंप जो है वो लोगों ने महसूस किया है। हालांकि दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो जो लोग अपने घरों में थे उन्होंने हल्के झटके महसूस बिल्कुल किए हैं, लेकिन अभी तक अब एक तस्वीर हम और दिखा रहे हैं, ये पुंछ की तस्वीर है। ये आप तस्वीर देखिए, जो सीलिंग फैन है, छत पर लगा हुआ जो फैन है वो कितनी तेजी से हिलता हुआ नजर आ रहा है। इससे आप भूकंप की तीव्रता का अंदाजा लगाएं। कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। एक तस्वीर हमने आपको श्रीनगर की दिखाई, एक तस्वीर हम आपको पुंछ के दिखा रहे हैं। हिंद कुश की पहाड़ियों से होता हुआ, इस इलाके से होता हुआ भूकंप की ये तीव्रता भारत तक महसूस की गई है। और यानी अगर हम एक अंदाजा लगाएं जतिन, तो ये जो पूरी बेल्ट है जिसमें दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, जम्मू, श्रीनगर, ये पूरी बेल्ट आती है। आज बिल्कुल, क्योंकि इसका एपिक सेंटर अफगानिस्तान, जो हिंद कुश रीजन बताया जा रहा है अफगानिस्तान में, वो इसका एपिक सेंटर था। और जिस तरीके से स्टॉर्म्स आई हैं वो जो ऊपर की बेल्ट है उससे होता हुआ दिल्ली एनसीआर तक ये पूरा स्टॉर्म पहुंचा। और जिस तरीके से जानकारी भी मिल रही है, जो डेप्थ थी वो तकरीबन 210 किलोमीटर नीचे, जमीन से 210 किलोमीटर नीचे की डेप्थ थी। यही वजह थी कि जो झटके हैं वो ज्यादातर, अगर हम जितना और नजदीक आते जाएंगे उन इलाकों में बहुत कम महसूस किया गया। लेकिन अगर हम ऊपर की बात करते हैं, जैसे जम्मू की बात करते हैं, तो वहां पर तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरीके से झटके वहां के लोगों ने महसूस किए होंगे। हालांकि अभी बिल्कुल, जैसे जैसे ये अर्थक्वेक जो है आगे बढ़ता चला गया है, मतलब आप जान रहे हैं, दर्शकों को भी जानकारी के लिए बता दूं कि जहां पर एपिसेंटर होता है वहां पर तो बहुत तेज झटके होते हैं, लेकिन जब ये आगे की तरफ ट्रैवल करता है तो धीरे धीरे इसके झटके हल्के होते जाते हैं। और इसलिए अभी अभी जो पाकिस्तान से भी मैं खबरें देख रही हूं, पाकिस्तान से भी भूकंप की तीव्रता की रफ्तार 7.3 है, जो कि बहुत ज्यादा तेज है। तो पाकिस्तान में भूकंप की तीव्रता जहां 7.3 मापी गई है, वो जम्मू श्रीनगर की हम बात करें तो 5.7, और दिल्ली एनसीआर की तीव्रता की बात करें तो ये रिक्टर स्केल पर पैमाना जो हम दर्शकों को बता रहे हैं, 5.9 से 5.7 तक की तीव्रता के भूकंप के झटके भारत में महसूस किए गए हैं। जी जतिन, बताएं। जी बिल्कुल, क्योंकि आप बिल्कुल सही जानकारी दे रहे हैं। जितना हम और दूर जाते आते हैं तो जो रिएक्टर स्केल है भूकंप का वो बेहद कम होता हुआ नजर आता है। जिस तरीके से पाकिस्तान में 7 पॉइंट कुछ तक पहुंचा, जम्मू कश्मीर में 5.9 हमने देखा, और जैसे ही दिल्ली और एनसीआर की बात करते हैं तो वहां पे 5.7 और 5.9 के बीच में दर्ज किया गया है। हालांकि अभी तक कोई भी अप्रिय घटना होने की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जिस तरीके से सुबह के समय 9:40 का जो समय है वो मेट डिपार्टमेंट भी हमें बता रहा है कि इस समय जो है वो झटके महसूस किए गए, लेकिन बहुत लंबे समय तक लोगों ने ये महसूस किया नहीं है। हालांकि दिल्ली एनसीआर की जब हम बात करते हैं तो 1 सेकंड से भी कम का समय था जब लोगों ने फील किया है। हालांकि अभी और किन किन इलाकों में ये जो भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए, इसकी जानकारी अभी आना बाकी है। लेकिन जो जानकारी अभी हमें मिल रही है वो यही कि 210 किलोमीटर नीचे था, अफगानिस्तान में इसका एपिक सेंटर था, और वहीं से ही जो झटके हैं वो एक तरीके से नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो इस इलाकों में झटके जो अब लोगों ने महसूस किए हैं। दिल्ली एनसीआर, पंजाब और जितनी ऊपर हम जाते हैं, जम्मू कश्मीर, उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसका एपिक सेंटर बना हुआ। हालांकि अभी बहुत कुछ जानकारी इसमें आना अभी बाकी है, लेकिन ये बिल्कुल साफ किया गया है कि इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम था, जो सबसे ज्यादा था, वो 5.9 जो भूकंप की तीव्रता है वो दर्ज की गई। और जैसे जैसे भूकंप आगे बढ़ता गया, यानी कि इंडिया में जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब और दूसरे इलाकों में दिल्ली एनसीआर तक पहुंचा, तो उसकी तीव्रता कम होती गई। और दिल्ली एनसीआर में जो दर्ज किया गया 5.7 के आसपास जो है वो दर्ज किया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।